तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है उसको कैसे बनाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उस सारी पूरी की पूरी सारणी को बनाना सीखेंगे दोस्तों। उसके मान है वो किस प्रकार उस सारणी में हम लिखेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो एकदम इजी तरीके से देखेंगे इस सारणी को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी जो इस प्रश्नावली में हमें आवश्यकता पड़ती है। क्या है दोस्तों? एक तो है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। ये जो सूत्र है ये पूरी त्रिकोणमिति में काम आता है। एक होता है कोस थीटा बराबर, सॉरी दोस्तों, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसमें क्या है? साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब और हमें याद रखना है कि साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, यानी हम साइन थीटा को एक बट्टा कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कोस थीटा है वो सेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा का उल्टा। टेन है वो कोट थीटा का उल्टा। कोट थीटा है वो टेन थीटा का उल्टा हो ही जाएगा। इसी प्रकार सेक है वो कोसेक का, कोसेक है वो साइन का उल्टा। तो सबसे पहले हम इस सारणी में किस किस के मान लिखेंगे? साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। तो हमें दोस्तों साइन साइन वाली एक वैल्यू याद रखनी है। ये क्या होती है? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा साइन की वैल्यू। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, उसके बाद 1। ठीक है, कोस के मानों को हम इनका उल्टा कर देंगे, इस साइड से लिखेंगे। इस साइड क्या है? 1, तो ये 1। उसके बाद क्या है? √3/2, तो यहाँ आ जाएगा √3/2। इसी क्रम में चलना है। 1 √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। ठीक है दोस्तों, साइन की जो वैल्यू है उसको इस साइड से इसी क्रम में लिख देनी है। ठीक है, अब देखेंगे हम टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90। टेन का मान लिखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? इस सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या है? साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो हम किसका मान निकालेंगे? अभी साइन टेन 0 का मान। तो टेन 0 का मान किस प्रकार निकालेंगे? टेन का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो टेन 0 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 0 बट्टा कोस 0। सॉरी दोस्तों, तो अब बताओ साइन 0 का मान कितना है? यहाँ पे साइन 0 का मान है 0 बट्टा कोस 0 का मान 1। तो 0/1 क्या होता है? 0। तो टेन 0 का मान 0। अब हम करेंगे टेन 30 का मान, यानी साइन 0 में को साइन 30 में कोस 30 का भाग देंगे। तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2। और कोस 30 का कितना मान है? √3/2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ कितना बच गया? 1/√3। तो टेन 30 का मान कितना आ जाएगा? 1/√3।
अब टेन 45 का मान, तो टेन 45 का मान में क्या करेंगे, साइन 45 में कोस 45 का भाग देंगे, यानी साइन 45 का मान कितना है, 1/√2 बट्टा कोस 45 का मान भी 1/√2। ये क्या हो जाएगा, टेन 45। अब देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 आएगा उत्तर, तो टेन 45 का मान 1। अब निकालेंगे टेन 60 का मान, तो टेन 60 का मान किस प्रकार निकालेंगे, साइन 60 में कोस 60 का भाग देंगे, यानी √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, √3/1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3/1। तो बट्टा में जो नीचे एक उसको लिखो, चाहे मत लिखो, एक ही बात है, तो आ जाएगा √3। अब देंगे एक में 0 का भाग, यानी साइन 90 में कोस 90 का भाग, यानी एक में भाग देंगे 0 का। यदि नीचे 0 हो, है वो होगा, यदि शून्य हो जाता है तो उसका मान ज्ञात होता है, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, यानी जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो टेन 90 का मान अपरिभाषित, यानी जिसकी कोई भाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं दे सकते इसकी हम, जिसका मान नहीं है, इसको दूसरा अनंत भी बोलते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे कोट का मान, तो कोट का मान कैसे, टेन वाले को उल्टा कर दो, यहाँ क्या है अपरिभाषित, तो यहाँ जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद √3, तो √3, उसके बाद एक, 1/√3, तो 1/√3, यहाँ पे 0। अब निकालेंगे सेक ए का मान, इसका सेक 0 का मान। सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी भी आपको बताया था, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, यानी सेक है वो कोस का उल्टा होता है, तो सेक को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/कोस के रूप में। यानी सेक का मान किस प्रकार आएगा, कोस के मान को 1 के बट्टे में ले जाओ, तो देखो 1/कोस, सेक 0 का मान किस प्रकार निकालेंगे, 1/कोस 0, तो 1/कोस 0 का मान कितना है, 1, तो 1/1 कितना होता है, 1, तो सेक 0 का मान 1। अब ये कितना हो जाएगा, एक में देखो इस एक में इसका भाग देना है, तो 1/√3/2 है, इसका भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसका भाग देंगे तो एक के अंदर 1/√2 का भाग देंगे तो √2। ये इस प्रकार से है दोस्तों, एक के अंदर भाग देंगे किसका, 1/√2 का, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, √2/1। √2/1 को हम √2 भी लिख सकते हैं। अब ये देखो, एक में 1/2 का भाग देंगे तो 2, एक में अगर 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित, किसमें, एक में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित। यदि यदि शून्य हो तो अपरिभाषित आएगा उत्तर, क्या आएगा, अपरिभाषित। ये हो गया सेक थीटा के मान। अब लिखेंगे हम कोसेक थीटा, और हमें पता है कोसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा, यानी अब एक में साइन के जो मान उनका भाग देंगे, या फिर इसको उल्टा करके लिख दो, तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। एक में 1/2 का भाग देंगे तो 2, कैसे देंगे, एक में 1/2 का भाग, ये एक इसमें भाग देंगे 1/2 का, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मान आ जाएगा 2। इसमें भाग देंगे तो इसका √2, इसका 2/√3, और इसका 1। तो दोस्तों ये हुई हमारी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ठीक है।
दोस्तों हमें साइन वाले मान याद रखना। साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अगर ये एक मान याद है तो हम ये नीचे वाले बना भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।